हेलो एवरीवन, एक खुशखबरी है। जल्दी हम लोग का फैमिली 300 कंप्लीट करने वाला है और इंतजार है 500 कंप्लीट करने का। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग लाइव क्लास शुरू कर देंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे उसमें मोनोमियल्स और बाइनोमियल को गुना करना सीखे थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन मतलब हमें कॉम्प्लेक्स कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है और उसमें हमको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालना होता है। इसको थोड़ा समझे प्यार से, तो इधर आके बताते हैं। जैसे मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि 12 - 5 क्या होता है? 7। 12 - 5 क्या होता है? 7। अब मैं बोलूं 7 × 3 और फिर हो गया माइनस आपका कितना? 7 × 3 कितना हो गया? 7 3 जा 21 और 21 में फिर कितना घटा दे कि 7 आ जाएगा? ये भी कितना आने वाला है? 7। अब देखिए ये भी जो लिखा है इसका भी वैल्यू 7 ही है और ये भी जो लिखा है इसका भी वैल्यू क्या है? 7 ही है। बट ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं लेकिन उसका आंसर कितना आने वाला रहेगा? हमेशा 7। सेम उसी तरीके से यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका सबसे स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट पे पहले पहुंच जाएंगे, जिसी को क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ये जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? सिंप्लीफिकेशन का। अब देखिए हम लोग जो भी फंक्शंस अभी तक पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ अलजेब्रा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, उस तीनों फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। ठीक, आप लोग बहुत ही प्यार से देखिए टकटकी लगा के। तो हाउ इज द जोश? ओके कैमरामैन, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक टर्म है और ये वाला दूसरा टर्म है। इसको दूसरे मार्कर से सॉल्व करते हैं। ये जो है a को मल्टीप्लाई करिए b से। कौन सा लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं? तो इस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ का नाम का है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हो जाएगा ab और माइनस फिर क्या हो जाएगा? ac। ठीक, ab और माइनस ac। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे प्लस और फिर सेम प्रोसेस। इस लॉ का नाम याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रसाद की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप यहाँ पे देखिए b × c क्या हो जाएगा? bc माइनस ba, फिर प्लस सेम इसी तरीके से cb। ठीक, अब यहाँ पे आपको लाइक टर्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है? लाइक टर्म। यहाँ देखिएगा, लाइक टर्म ढूंढने के लिए हम आपको बोले थे दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो वेरिएबल्स, नो और उसका पावर। दो चीज। सिर्फ वेरिएबल सेम होने से वो लाइक टर्म नहीं कहलाता है, वेरिएबल के साथ साथ हमको पावर भी देखना होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? a to the power 1 b to the power 1, ऐसा कोई है क्या? यस सर। नहीं सर, ये तो ab है और ये ba है। कैसे? देखिए ab और ba दोनों एक ही चीज है, क्योंकि 3 × 4 भी 12 होता है और 4 × 3 भी 12 होता है। मतलब हमको a × b लिखे या b × a, प्रोडक्ट दोनों का क्या रहने वाला है? सेम। इसलिए जो ab है वो ba दोनों सेम होता है। मतलब कान इधर से पकड़िए तब, चाहे इधर से पकड़िए तब, आंसर क्या आने वाला है? वही वाला। ठीक, अब इसमें देखिए एक ABA है और इसको BA ना समझ के AB ही समझिए। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब जितना हम आपको दिए, मान लीजिए आप यहाँ पे है, जितना आपको दिए उतना ही ले लिए आप, फिर क्या आ गए? 0 पे। मतलब जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल हो जाएगा। डन। उसके बाद अब AC ढूंढिए। AC है, फिर इसमें CA। AC और CA दोनों एक ही चीज है। ठीक, अभी आपको जस्ट यहाँ बताए हैं AC यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब यहाँ BC और CB बात एक ही की अलग है, एक ही है, बट AB प्लस है, AB प्लस है, तो इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों सेम है तो 2BC आपका आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था एक टर्म में सिमट के रह गया। किसी को कोई डाउट नहीं ना है?
अच्छा, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर 2 मिनट बाद हम आके सॉल्व करवाते हैं। ये आप लोग ट्राई कर लिए हैं, बना है? चलिए आते हम देखते हैं, ठीक है? कोशिश किए ना आप कि नहीं किए? हाँ, कोशिश करना है, प्रॉब्लम तो आए करेगा। जैसे कहना है कि कोशिश एक करोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, कोशिश एक करोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, मगर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है, आते हैं देखते हैं। कामयाबी को शोर मचवाना है तो पूरा जो जी जान से इसको बनाना है। ठीक, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ए बी। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट डे ही हम बताए थे कि 3 पार्ट में इसको गुना करते हैं। सबसे पहले साइन, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट, और फिर उसके बाद क्या बोले थे? वेरिएबल। प्लस 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 ए और बी, ए बी। अब प्लस माइनस माइनस ए और सी, ए सी। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, माइनस प्लस माइनस बी और सी, बी सी। माइनस बी सी हो गया। माइनस माइनस सेम साइन जुड़ता है, यानी प्लस, और बी और ए, बी ए या ए बी भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग हमेशा अल्फाबेटिक ही लिखेंगे, सबसे सिंपल तरीका होता है। जो अल्फाबेट में लेटर पहले आता है उसको पहले लिखिए, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखिए। और देखिए माइनस प्लस माइनस और सी ए है तो इसको क्या लिख देंगे? ए सी। और माइनस माइनस प्लस तो सी बी है तो इसको लिख सकते हैं बी सी। अब देखिए ए बी ढूंढिए, ए बी दोनों प्लस में है, यानी सेम साइन है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2ab। माइनस ए सी फिर ये जुड़ेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। माइनस माइनस जोड़ घटाव में जुड़ता है लेकिन साइन किसका रहता है? माइनस का। लेकिन वही गुना में माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। तो यहाँ पे माइनस ए सी और माइनस ए सी हो जाएगा माइनस 2ac। उसके बाद माइनस बी सी और प्लस बी सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज जितना हम आपको दिए उतना ही फिर ले लिए। आप कहाँ आ गए? 0 पे। कोई डाउट नहीं ना है? आपका आंसर इतना हुआ है, आप चेक कीजिए, है क्या? इसका किसका है बताइए? नहीं है, नहीं है तो इसको उतार लीजिए और सुधार लीजिए। आपको समझ में आया कि दोबारा बताया जाए? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ एक पावर वाला नहीं है, पावर बढ़ा दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाला आ गया है। वही एक्स जो खोई हुई अभी तक नहीं मिल रही, उसी एक्स को ढूंढना है। फटाफट इसको सॉल्व करिए, फिर हम 2 मिनट बाद बनवाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, पता नहीं कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। हमको 1 मिनट में आना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप में चलेंगे। ज्यादा हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। फिर पूछिएगा हड़बड़ में हो गई गड़बड़, आप बताइए कहाँ है गड़बड़, तो हम कहाँ से बताएंगे? क्या अब आपको क्या करना है? 3x स्क्वायर है, इसको किसी के साथ गुना नहीं करना है, तो इसको अकेले रहने दीजिए, सिंगल लाइफ जिएगा। ठीक, इस सब का मिंगल करवाते हैं। 2x 2 2 जा 4, इधर माइनस 3 2 जा 6। और अब यहाँ देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिए ना, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, यानी x टू द पावर कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद फिर इसका इससे करवाइए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, x 1 जा x, यानी 3x हो गया। डन। अब एक स्टेप हमारा हो चुका है, यानी मल्टीप्लाई पूरा हो चुका है। क्लियर। अब हमको जोड़ घटाव देख लेना है। जो लाइक टर्म है उन्हें एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, जो डिसलाइक टर्म है माने अलग अलग टर्म है वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। 3x स्क्वायर और माइनस 6 मैंने वेरिएबल दोनों का x स्क्वायर है, मिल गया। वेरिएबल पावर मिल गया, मतलब लाइक है। अब एगो प्लस है एगो माइनस है, घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। घटेगा तो माइनस, और 6 में से 3 गया तो 3x स्क्वायर। डन। और उसके बाद ये वाला प्लस 2x और माइनस 3x, फिर प्लस माइनस जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा, यानी माइनस x और प्लस 4 का क्या रहेगा? प्लस 4। ठीक, आगे समझ में है? ये आपका आंसर हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस x और प्लस 4। और 500 सब्सक्राइबर पुराना है तो इसी तरीके से प्यार से पढ़ते रहिए। ठीक है? क्या होगा? सुनिए, ये एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे है, फटाफट आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं, हमसे मिलिए, फिर हम सॉल्व करवाते हैं। क्या कर रहा था?
ठीक है, लाइव चल रहा था, तुम्हारा बेइज्जती हो गया। सैफुल्ला जो है बहुत बदतमीजी करता है, इस वीडियो को वायरल कर दिया जाए जिससे सैफुल्ला का बेइज्जती हो जाए। ठीक, हाँ, कट नहीं करेंगे। देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स 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 स्क्वायर, कितना एक्स मिलेगा हमें ना। अच्छा, एक्स को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। अच्छा, प्लस 3 2 जा 6, एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3x, फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। इतना लंबा आ गया, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस लाइक टर्म को ढूंढिए। एक्स क्यूब अकेला है तो पावर जो बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे 6x क्यूब। इसका कोई दोस्त साथी यार नहीं है, जिसका दोस्त साथी यार है उसको या तो झगड़ा करवा दीजिए या मिलवा दीजिए दोनों का। तो जैसे एक्स स्क्वायर है, आई 4x स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, तो एगो ई और 4 गो ई, कै गो हो जाएगा टोटल, 5x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया खत्म। अब इधर 4x है और इधर 3x है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 3 गया तो सीधा x बच जाएगा और साइन बड़े वाले का देंगे, यानी बड़ा ये है कि ये बड़ा वैल्यू इसका है, यानी इसका हो जाएगा प्लस x। उसके बाद एगो ये कांस्टेंट बच गया तो इसको भी लास्ट में लिख देंगे 4। आंसर हुआ 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। खत्म। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मिलेगा जो आज आपको सॉल्व करना है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं कल आके चेक करवाएंगे, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो कमेंट में कमेंट फेंक के मारेंगे आंसर अपना। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे मिला है, आपको कल इसे दिखाना है। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए एक जानकारी है, डेली आपको इस चैनल पे लगभग 6 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड होता है जो मैथ का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है उसका होगा, और जल्द ही 9th क्लास का वीडियो इस पे अपलोड होने वाला है। तो जो भी आपके बड़े भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीक मंडे से 9th क्लास का वीडियो भी इस पे अपलोड होगा, जिसमें मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से और एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो बने रहे हमारे फैमिली के साथ। आपका दिन अच्छा हो। बाय।